नमस्कार, मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क। और आज हमारे साथ हैं बलिया जनपद के युवा कवि, जिन्होंने अपनी कविताओं और गज़लों के माध्यम से पूरे देश में बलिया का नाम रोशन कर रहे हैं। और कोरोना काल में भी इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों का काफ़ी मनोरंजन किया है सोशल मीडिया पे। तो आज हम इनसे साहित्य के बारे में कुछ बातचीत करेंगे। तो शुरू करते हैं। विकास, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 9 नेटवर्क में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। हालात ने जो दिए घाव वो भर गए साहब, हालात ने जो दिए घाव वो भर गए साहब, आत्मनिर्भर हुए और कुछ कर गए साहब। लोग अपनी छोटी सोच से गरीब होते हैं, हमारे ऊंचे थे ख्वाब निखर गए साहब। तो मेरा ये मानना है कि आत्मनिर्भर और ऊंचे ख्वाब, ये दो चीज़ें एक अच्छे व्यक्तित्व के लिए बहुत आवश्यक है। मैं विकास वर्णवाल न्यूज़ 9 नेटवर्क की तरफ से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं आप सभी दर्शकों का, और मुबारकबाद भी देना चाहता हूं चैनल को। इन्होंने जो देश विदेश के बारे में समाचार हम तक पहुंचाए और लोकल समाचार भी पहुंचाए जो बहुत महत्वपूर्ण थे, उसके साथ साथ साहित्य पर भी टीम काम कर रही है, इसका मुबारकबाद। तो विकास, हमारा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि कविता और साहित्य के क्षेत्र में आपका सफ़र कब और कैसे शुरू हुआ? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि साहित्य से मुझे बहुत लगाव था शुरू से ही। तो कुछ लाइनें मैं बचपन में लिख लिया करता था, और फिर उसके बाद शहर में गया, बहुत लोगों से मिला। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं, और जो असहाय लोग हैं उनके ऊपर उसका गलत इम्पैक्ट पड़ता है, उसका शोषण होता है। तो वहाँ से मैंने समाज के ऊपर लिखना शुरू किया, और आज समाज के ऊपर भी लिखता हूँ और श्रृंगार रस पे भी लिखता हूँ। ज़्यादातर श्रृंगार रस की कविताएं मेरी ज़्यादा सुनी जाती हैं। तो मेरी पहली कविता थी, क्यों और किस बात का गुमान है तुझ में, क्यों और किस बात का गुमान है तुझ में, मत भूल किसी और की दी हुई जान है तुझ में, सुबह शाम पैसे का नशाए जाम है तुझ में, मत भूल किसी और की दी हुई जान है तुझ में। बहुत खूब जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो विकास, अगला सवाल हमारा आपसे ये रहेगा कि आपके साहित्यिक गुरु, हर क्षेत्र में गुरु का होना बहुत आवश्यक है, तो आपके साहित्यिक गुरु कौन है? जी बिल्कुल, इसका जवाब मैं देना चाहूँगा। साहित्यिक गुरु की बात होती है अगर, तो मैं अपना गुरु इस समाज को मानता हूँ और इस प्रकृति को मानता हूँ। जो अगर सुबह सुबह बाहर निकलते हैं तो जो पंछी हैं, बादल हैं, तालाब है, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और आज के समय में हम एक दूसरे से भी सीखते हैं, और वर्चुअल का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो यूट्यूब है, गूगल है, फेसबुक है, वहाँ से भी काफ़ी चीज़ें सीखते हैं हम। और हमारे जुबैर अंसारी हैं, बहुत अच्छे कवि हैं और मेंटर हैं, उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो ये सारे लोग हमारे टीचर हैं। तो जैसे कि लिखने का जहाँ बात आता है, सृजनात्मकता, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा गुण है, अपना सृजन, अपना कुछ लिखना, तो इस बारे में आपसे जानना चाहें कि लिखना कितना कठिन और कितना आसान है? एक कविता, एक शेर मैं आप लोगों के बीच रखना चाहूँगा कि ये जो मेरा दिल है उनके हुस्न के मैखाने में बसा है, ये जो मेरा दिल है उनके हुस्न के मैखाने में बसा है, मैं शराब छोड़ दूंगा उनकी आँखों के तहखाने में नशा है, ये लाली, ये काजल, ये बिंदिया और गाल पे तिल, अरे हाँ उसी लंबी कद वाली ने चुराया था मेरा दिल। वाह। तो इसमें मैंने अलग से कुछ नहीं किया, ये मैंने अपनी धर्मपत्नी के बारे में चंद लाइनें लिखी थी। तो जो दिखता है उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं, बहुत आसान है। हम कुछ लिखना है तो सुबह गए, मॉर्निंग में नेचर, प्रकृति को निहारा, उसमें से काफ़ी कंटेंट हमें मिल जाते हैं बहुत आसानी से, तो वहाँ से हम लिख लेते हैं। और काफ़ी कठिन भी है। कठिन इसलिए है कि कई बार बहर में लिखना बहुत आवश्यक है। आपकी रचनाएं अगर बहर में है, मीटर में है, 32 बहर होते हैं टोटल, तो काफ़ी हेल्पफुल होती हैं वो चीज़ें। और बहर में जब हम लिखना शुरू करते हैं तो 2 लाइन आज लिख लिया, फिर काफ़ी टाइम लग जाता है उसको मीटर में सेट करना, फिक्स करना।
और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगली लाइन समझ में नहीं आती है। ऐसा नहीं है कि संडे के दिन मेरे पास 2 घंटे का समय है मैं बैठ के लिखूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आपके मूड में, आपके दिमाग में चीज़ें आती हैं तो एक नशा सा हो जाता है और आप लिखना शुरू कर देते हैं और पता नहीं कितने घंटे लिखते हैं, भूख प्यास उस टाइम नहीं लगती है। तो कह सकते हैं कि कभी कभी इट्स वेरी इजी टू राइट एंड सम टाइम इट्स वेरी टफ टू राइट। सो अगला सवाल हमारा आपसे ये रहेगा कि विकास, जैसे कोरोना का जो समय चल रहा है हमारे देश में, वैश्विक महामारी है, पूरे देश में छाई हुई है, तो उसको आप कविता के माध्यम से कैसे रिप्रेजेंट करना पाएंगे, साहित्य के माध्यम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जिस बारे में बताइए। जी बिल्कुल, कुछ चंद लाइनें मैंने लिखी हैं रिसेंटली और 4 लाइनें तो मैं आपको आज लिखी हुई सुनाऊंगा कि उदास काहे होता है बुरे दिन बीत जाएंगे, उदास काहे होता है बुरे दिन बीत जाएंगे, खुशियाँ गुम हो गई जो उसे हम ढूंढ लाएंगे, पड़ोसी भूखा ना सोए जिम्मेदारी निभाएंगे, आओ ठान लेते हैं कोरोना मिल के भगाएंगे। और अभी युवा पलायन हो रहा है, काफ़ी लोग अपने शहर से गांव की तरफ मूव कर रहे हैं और कुछ लोग वहाँ पर घर पे शहर में बैठकर अपने घर परिवार को याद भी कर रहे हैं और जब ट्रेन और साधन चलने लगे तो लोग छुट्टियां लगाकर अपने घर पे भी आ रहे हैं। तो चंद लाइनें उस पर सुनिएगा कि मैंने नोट डाउन कर लिया ताकि आप कुछ क्वेश्चन पूछें तो मैं वहाँ पर स्टक न हूँ। तो ये मैंने कुछ ऐसे लिखा था, हाँ, कि छुट्टी की अर्जी लगा दी है अब टिकट भी कटा लूँगा, कि छुट्टी की अर्जी लगा दी है अब टिकट भी कटा लूँगा, बड़ी बेचैनी है माँ मिल जाए गले से लगा लूँगा। बहुत खूब, बहुत अच्छे। पापा के लिए घड़ी, माँ के लिए नया शॉल ला रहा हूँ मैं, बिछड़ के हुआ है बुरा हाल कि अब घर आ रहा हूँ मैं, कि अब घर आ रहा हूँ मैं, कि ज़िंदगी ऐसे ही जीता रहा तो एक दिन मर जाऊँगा, ज़िंदगी ऐसे ही जीता रहा तो एक दिन मर जाऊँगा, शहर के चमकीले कोठरी में नहीं रहना मैं घर जाऊँगा, माँ के हाथों से खाऊंगा सोने से पहले पाँव दबाऊंगा, शोहरत तो मिल जाएगी पहले ममता की छाँव कमाऊंगा। तो जैसा कि हमारे वज़ीर आज़म ने जो भी प्रोटोकॉल निकाले हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, उस प्रोटोकॉल का आप सब लोग पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और इस महामारी से ज़रूर बहुत जल्द हम लोग बाहर निकलेंगे और सब कुछ नॉर्मल बहुत जल्द हो जाएंगी। तो जैसे कि बलिया वालों की मातृभाषा भोजपुरी, हमारी मदर टंग भोजपुरी है, तो आप क्या भोजपुरी में भी लिखते हैं? जी भोजपुरी में भी लिखता हूँ बिल्कुल। और जैसा अभी मैं बता रहा था बहर में और काफिया रदीफ़ की बात कर रहा था, तो बहुत ही रेयर होता है भोजपुरी में कविताएं और गज़ल। आप एक बहर में सुने, मैंने लिखा है, लगावे नैन पर शैडो नजरिया जान मारेला, लगावे नैन पर शैडो नजरिया जान मारेला, गिरावे होठ के लाली बिजुरिया जान मारेला। तो ये तहत में है, इसको तरन्नुम में भी, हालांकि ये बहर में है तो तरन्नुम में भी गा सकते हैं कि लगावे नैन पर शैडो नजरिया जान मारेला, गिरावे होठ के लाली बिजुरिया जान मारेला, नथुनिया नाक पर शोभे लगेला चाँद उगल बा, सितारा से जड़ल धानी चुनरिया जान मारेला, दुपट्टा के कमर में बांध पूरा घर संभारेली, चलेली डाल के डेनिम कमरिया जान मारेला। बहुत खूब विकास। जैसे आजकल भोजपुरी का एक ऐसा नाम बन चुका है कि उसमें अच्छी चीज़ें नहीं लिखी जा रही हैं, साफ़ सुथरी चीज़ें नहीं लिखी जा रही है, उसमें आप साफ़ सुथरा लिख रहे हैं, इस बात की हमें बहुत खुशी है। तो अगला सवाल हमारा भी इससे रिलेटेड ही रहेगा कि आजकल के भोजपुरी गीतकार कवि जो लिखते हैं उस विषय में आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे और भोजपुरी के उत्थान के लिए आपका क्या योगदान रहेगा?
जी बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन अच्छा सवाल आया आदित्य जी आपकी तरफ से। और बहुत कम लोग इस मुद्दे पर, इस विषय पे बात करते हैं, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा टीम का। देखिए, जो बहुत पहुँचे हुए कलाकार हैं, नाम तो नहीं लेना चाहूँगा मैं, वो भी बात करते तो हैं कि हम अश्लीलता हटाएंगे और अच्छे चीज़ों पे काम करेंगे। आप उनका भी गाना उठा लें और गीत उठा लें, नृत्य उठा लें, तो वो जो नहीं होनी चाहिए चीज़ें वो दिख जाती हैं। इसका बहुत ही अफसोस है मुझे, और मैं उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप उस पद पे पहुँच चुके हैं, उस जगह पे पहुँच चुके हैं, तो समाज के लिए इस पे भी काम करें कि कैसे उत्थान करना है। हम तो कर ही रहे हैं। अभी मैंने 4 लाइनें लिखी हैं और बहुत मज़ा आएगा। आजकल के आप कहते हैं कि युवक जो हैं वो ऐसी चीज़ें पसंद करते हैं, आप बिल्कुल गलत कहते हैं। आप परोसते ही वही चीज़ें हैं। आप अच्छी चीज़ें परोसें, अच्छी चीज़ें लोगों के बीच रखें। आपको मैं 4 लाइनें सुनाता हूँ जो मैंने खुद लिखा है, और विश्वास मैं करता हूँ कि लोगों को पसंद आएगा। लिखा है मैंने कि 4 लाइनें ऐसे शुरू करता हूँ, श्रृंगार रस की अपनी, कि तोहके मानी हम अपन जानी हम, अरे तोरे बिना आधा बानी हम, कि जहिया से लड़ल बातो हसे अखिया, अरे तइये से गायल बानी रानी हम, 24 कैरेट के सोना हऊ धनिया, 24 कैरेट के सोना हऊ धनिया, चैन गरबा में बना के रखब रानिया, 24 कैरेट के सोना हऊ धनिया, तोहके दिल के तिजोरी में राखल करब, तोहके दिल के तिजोरी में राखल करब, निहारब सुबह शाम तोहके दिल जानिया, 24 कैरेट के सोना हऊ धनिया। तो आप बताएं कि इसमें कहाँ अश्लीलता थी और क्यों नहीं पसंद आएगा ऐसी चीज़ें अगर हम रखते हैं तो। जी बिल्कुल विकास, और आपकी इस तरह की गीत सुनकर, आपकी इस तरह की बातें सुनकर कहीं ना कहीं हमें भी विश्वास हो रहा है कि भोजपुरी निश्चय ही एक अच्छे मुकाम पे जाएगी, और भोजपुरी में अच्छे अच्छे गीत, अच्छी अच्छी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो एक बाप बेटी के साथ बैठकर सुन पाएगा, एक बेटा अपनी माँ के साथ बैठकर सुन पाएगा। तो हमारा इसी कड़ी में आपसे एक अगला और आखिरी सवाल रहेगा कि नए लेखक जो लिख रहे हैं उन्हें नए अवसर कैसे मिले और अपनी रचनाएं वो लोगों तो कैसे पहुंचा पाएं? जी बिल्कुल, देखिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ज़रूरी था इस सवाल का आना, और इस सवाल के लिए भी मैं आपको तारीफ़ करता हूँ। लगता है कि आप तैयारी के साथ आए हैं ये अच्छी बात है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसा अभी मैंने मेंशन किया था कि सोशल मीडिया का ज़माना है, कॉन्टेक्ट्स का ज़माना है। आप अच्छा काम करते जाइए, आप अच्छी चीज़ें लिखते जाइए, उसको पब्लिसिटी मिलेगी ही मिलेगी। ऐसी बात नहीं है कि कुछ भी लिख रहे हैं, गलत अश्लील चीज़ें लिख रहे हैं और उसको हम चाहें कि अच्छे मुकाम पर पहुंचा दें, तो टिकाऊ नहीं होता है। ठीक है। और अभी मैं इवेंट्स लीड करता हूं पुरवैया पोएट्री का आत्माज पुरवैया पोएट्री का। तो उसमें हम यही कोशिश कर रहे हैं कि जो राइटर्स हैं, लेखक हैं या फिर आर्टिस्ट हैं, जो डिजर्व करते हैं सम्मान और कॉम्पनसेशन बेनिफिट, वो चीज़ें उन तक पहुंचाएं हम। और उसके लिए हमने काफ़ी सारे इवेंट्स और प्रोग्राम भी कर रहे हैं। और जैसे ये पूरा पूर्वांचल है, यूपी, बिहार, झारखंड, वहाँ के कलाकारों को हम अप्रोच कर रहे हैं, हमारी टीम अप्रोच कर रही है। हर जगह हमारी टीम और हमारे ऑफिस अवेलेबल है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स अवेलेबल है, वहाँ पर लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आप नहीं मानेंगे कि जहाँ पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है, जहाँ पर जिस लोगों के पास साधन नहीं है कि वीडियो रिकॉर्ड कर सके, वो अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करके देते हैं, हम उसको फीचर करके और उसको पब्लिश करते हैं। और अगर वो भी सुविधा नहीं है तो हमें लिख कर भेजते हैं, हम उनको उसका प्रॉपर पोस्टर वगैरह बना करके उसको पब्लिश करते हैं। और जो भी प्रॉफिट आता है, यूट्यूब से आए या फिर कहीं और से आए, तो वो प्रॉफिट हम कलाकार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो ये है। और हमारी जैसे कि अभी न्यूज़ 9 नेटवर्क है, आपने हमें यहाँ पर लाया है,
और आप लोग भी साहित्य पे काम कर रहे हैं, आप लोगों से भी अप्रोच कर सकते हैं लोग, ठीक है। और अच्छे कवि हैं, उनसे सीखें, उनसे कांटेक्ट करें। हर तरह का प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। अच्छा लिखते हैं उनके लिए थोड़ा शुरुआत है, उनके लिए भी तो अपने लायक जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर अप्रोच करें, वहाँ परफॉर्म करें। मंच को कंटेंट और कलाकारों की ज़रूरत है, कलाकार और कंटेंट को अच्छे कंटेंट को मंचों की ज़रूरत है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों साथ में चलेंगे डेफिनेटली। ज़रूरत है तो आपको अच्छे कंटेंट लाने का और इम्प्रूवमेंट जहाँ पर हो उस पर काम करने का, फीडबैक के ऊपर। और ऐसे ही आप लोग लिखते रहें और आगे बढ़ते रहें, अपने कला को निखारते रहें। तो बहुत ही अच्छा लगा विकास हमसे आपसे बात करके, और ये जान के कि आप जो राइजिंग स्टार्स हैं, जो नए नए लिख रहे हैं, चाहे वो किसी भाषा में लिख रहे हैं, उनके लिए आप मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि प्रसंग कभी कभी ऐसा भी आता है कि जो लिखने वाले लोग हैं उनके लिए एक व्यंग कहा गया है, तो मेरा नहीं है, कहा गया है, किसी ने कहा है कि हिंदी पढ़े हुए हिंदी पढ़े हुए लड़के को और अंग्रेजी पढ़ी हुई महिला को अर्धनग्न रहने का जन्मसिद्ध अधिकार है। तो मतलब जो हिंदी पढ़ा हुआ है वो लिख रहा है और लिखने के क्षेत्र में है, तो उसके पास उतने पैसे कहीं से आ नहीं पाते हैं कि वो अपनी ज़रूरतों को, अपनी इच्छा को पूरा कर सके। और जो अंग्रेजी पढ़े हुए हैं, हमारा वेस्टर्न कल्चर है, लोग अर्धनग्न रहते हैं फैशन के लिए, वो बाद का विषय है। लेकिन जो हिंदी पढ़े हुए लोग हैं वो असुविधाओं के कारण अपनी इच्छाएं नहीं पूरी कर पाते हैं। तो अगर आप उनके लिए काम कर रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं कि आपका जो भी प्रॉफिट हो उन तक पहुंचे, तो ये वास्तव में एक बहुत अच्छा प्रयास है। और मैं पूरी न्यूज़9 की टीम की तरफ से आपको बधाई देना चाहूँगा कि आप बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। तो एक चीज़ और मैं मेंशन करना चाहूँगा, जैसा आपने कहा, डेफिनेटली ये बहुत ज़रूरी है कि लोग अच्छा लिखें, अच्छा करें। और एक बहुत अच्छा सवाल आया था मेरे दिमाग में, आपने पूछा था और मैं उसका आंसर देना चाहता था, दिमाग से उतर गया। तो हाँ, अभी जो हिंदी में लिख रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि उनको असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। हर कोई, हर तरह के ऑडियंस समाज में है, ठीक है। ज़रूरत है तो उसको अच्छी तरह से प्रेजेंट करने का, तो आप उस पर काम करें। जो भी अभी दर्शक हैं हमारे, उस पर काम करें। और चीज़ें लोग कितना टीवी देखेंगे, और टीवी पर भी देखी जाए तो रियलिटी शो और कवि सम्मेलन वगैरह ज़्यादा ही चलने लगे, क्योंकि लोग पसंद करने लगे हैं। अभी लोग वेस्टर्न तरफ गए थे, वेस्टर्न के साथ साथ अब फिर हमारी जो पुरानी पद्धतियाँ थी, पुराने रीति रिवाज थे, फिर से वही शुरू हो रहे हैं और लोग पसंद भी कर रहे हैं, जैसे कि ओल्ड इज गोल्ड कहते हैं। और रिसेंटली हमारा पर्यावरण दिवस था, तो मैं उस पर 4 लाइनें आप सभी लोगों के बीच रखना चाहूँगा। फिर उसके बाद जैसा आदेश होगा कि पौधा लगाई त खाद पानी भी देत रही। भोजपुरी में पौधा लगाई त खाद पानी भी देत रही, मतलब पौधा लगाएं और लगाकर भूल न जाए। पौधा लगाया, फ़ोटो खिंचाया और छोड़ दिया। खाद पानी देना बहुत ज़रूरी है। और पौधा लगाई त खाद पानी भी देत रही, कबो भुलाइले भटकल सही सुध लेत रही। यदि केहू के बाह पकड़ के ज छोड़ देव, अरे बंजर हो जाई ना कि हरिहर खेत रही। उकली का जवन की फुलैबे ना करी, उकली का जवन की फुलैबे ना करी, बगीचा का जवन लहलहैबे ना करी। अगर अपना बाग के ख्याल रखी माली, हरियाली तो ऐसा आई जे जैबे ना करी। बहुत खूब विकास, बहुत खूब, बहुत अच्छे। और कैमरा पर्सन अभय कुमार के साथ आदित्य कुमार वर्मा, न्यूज़9 नेटवर्क, बलिया। तो ये थे विकास बर्नवाल, बलिया जनपद के युवा कवि, जो जैसा कि मैंने बताया कि ये पूरे देश में अपने जनपद का नाम रोशन कर रहे हैं और कई अच्छे कलाकारों के साथ मंच साझा कर चुके हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद विकास, आपको न्यूज़9 नेटवर्क के साथ अपना समय देने के लिए। जी, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आमंत्रित करने के लिए, और पूरी टीम को, न्यूज़9 नेटवर्क की टीम को मैं मुबारकबाद और शुक्रिया अदा करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो यूपी के बलिया से न्यूज़9 नेटवर्क के लिए आदित्य कुमार।